अच्छा, सबको सलाम। मेरा नाम ब्रेंट ब्रीडिंग है और आपको मिस्टर सीड लीडरशिप पॉडकास्ट में खुशामदीद कहता हूँ। आपका 8 मिनट का हफ्तावार लीडरशिप सबक। इस सीरीज का नाम है द लीडरशिप क्रेड। क्रीड एक अकीदे का खुलासा बयान होता है। मैंने लीडरशिप के 25 साल तजुर्बे और तालीम को इकट्ठा करके एक लीडरशिप क्रेड में समो दिया है। 10 बयानात जो बयान करते हैं कि हम क्या यकीन रखते हैं कि बाइबल लीडरशिप के बारे में क्या सिखाती है। अगले 10 हफ्तों के लिए हम एक मेज के गिर्द लीडर्स के ग्रुप के साथ इकट्ठे होंगे और तरबियत हासिल करेंगे। मैं 8 मिनट पढ़ाऊंगा और फिर हम सवालात पर गुफ्तगू करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप हमारे साथ शामिल होंगे। कुछ मुमकिन लीडर्स को इकट्ठा करें, सबक को एक साथ देखें और फिर सवालात पर बात करें। लीडरशिप क्रेडिट नोट्स में सवालात के साथ मौजूद है। आप उन्हें कमेंट्स में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। तो बराए करम सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर हफ्ते की ताज़ा तरीन किस्त मिल सके, और हमें खुशी होगी अगर आप इसे अपने दोस्तों और टीम के साथ शेयर करें। तो आइए आज के सबक की तरफ चलते हैं। खुशामदीद। ये लीडरशिप क्रेड का हिस्सा 7 है और मैं आज का बयान पढ़कर सुनाता हूँ। इसमें कहा गया है कि हम यकीन रखते हैं कि लीडर्स को रूहुल कुदस से मामूर होना चाहिए और वो इसका इजहार अपने फैसलों, अपने खुदाई किरदार, सलाहियतों और मेहनत के जरिए करें। अब अगर आपको पिछला सबक याद हो, हमने उन 5 खुसूसियात पर गौर किया था जो लीडर्स में देखनी चाहिए। वो थी किरदार और बुलावा, केमिस्ट्री, अज़्म और काबिलियत। लेकिन एक छठी खुसूसियत भी है जो मेरे ख्याल में सबसे अहम है, इसलिए मैंने इस पर पूरा सबक वक्फ किया है और मैंने उसके लिए लफ्ज करिश्मा इस्तेमाल किया है। करिश्मा का सादा मतलब है, इसी से लफ्ज करिश्माती निकला है। इसका सादा मतलब है रूहुल कुदस से भरपूर होना। अमाल की किताब बाब 6 आयत 3 में ये एक अहम मिसाल है, क्योंकि ये इब्तदाई कलीसिया में पहली मिसाल है जब उन्हें लीडर्स का इंतखाब करना पड़ा। इससे पहले तक लीडर्स वो रसूल थे जिन्हें योसू ने चुना था। अब कलीसिया पहली बार खुद लीडर्स चुन रही थी और लिखा है, भाइयों और बहनों, अपने में से 7 ऐसे आदमी चुनो जो रूह और हिकमत से भरपूर हों। हम ये जिम्मेदारी उनके सुपुर्द कर देंगे। यानी सबसे पहली खुसूसियत जो वो देख रहे थे, सबसे बढ़कर ये बात यकीनी बनाएं कि वो रूहुल कुदस से भरपूर हों। एक और खुसूसियत भी है जिस पर मेरा ईमान है कि पौलुस ने अपने सफर के दौरान दरियाफ्त की कि ये कलीसिया कायम करने में कामयाब खिदमत का बुनियादी जुज है। पौलुस के पास बहुत तजुर्बा था, उसने कई कलीसियाएं कायम की थीं। अब वो ऑफिस पहुंचता है और ये उसका तीसरा सफर है और वो समझता है कि ये एक अहम शहर है। वो यहाँ एक नुमाया मरकजी कलीसिया कायम करना चाहते हैं और ये बहुत दिलचस्प है। वो ऑफिस पहुंचता है, वहां पहले भी कुछ खिदमत हो चुकी थी और वो एक अहम सवाल पूछता है। अमाल की किताब बाब 19 आयत 1 और 2 में लिखा है, जब अपोलोस करंस में था, पुलिस अंदरूनी रास्ते से होता हुआ ऑफिस पहुंचा। वहां उसने कुछ शागिर्दों को पाया और उनसे पूछा, क्या तुमने ईमान लाते वक्त रूहुल कुदस पाया? उन्होंने जवाब दिया, नहीं, हमने तो ये भी नहीं सुना कि कोई रूहुल कुदस है। दिलचस्प बात यह है कि पहला सवाल ये नहीं था कि क्या तुम रहनुमा हो, क्या तुम तैयार हो, क्या तुम चर्च प्लांटिंग टीम का हिस्सा बनना चाहते हो। उसने सिर्फ एक ही सवाल पूछा कि क्या तुमने रूहुल कुदस पाया है। मेरा ख्याल है कि उसे एहसास हो गया था कि यही सबसे अहम चीज है। जब लोग रूह से भरे होते हैं तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर वो नहीं है तो हमेशा एक हद रहेगी कि क्या कुछ हो सकता है। तो फिर ये सिलसिला आगे बढ़ता है। आयत नंबर 5 में लिखा है, ये सुनकर उन्होंने खुदावंद यीशु के नाम पर बपतिस्मा लिया। जब पौलुस ने उन पर हाथ रखा तो रूहुल कुदस उन पर नाजिल हुआ और वो ज़बानें बोलने और नबुवत करने लगे। कुल मिला के तकरीबन 12 आदमी थे। यही 12 आदमी चर्च प्लांटिंग टीम बन गए। और अगर आप अमाल अनीस पढ़ें तो देखेंगे कि पूरा शहर कैसे बदल गया था। वो इबादतगाह से निकल आए थे, वो हमारे लेक्चर हॉल में चले गए। वहां से उन्होंने मेडिकल बरादरी पे असर डाला, क्योंकि बहुत से लोग शिफा पा गए थे, इसलिए उन्होंने कारोबारी बरादरी को भी बदल दिया। वहां हकीकी तौबा हुई की और ये सब कुछ इन्हीं 12 आदमियों से शुरू हुआ जो रूहुल कुद्दुस से भरे हुए थे। वो सबक एक जुमले में यह है कि मुमकिना रहनुमाओं का इंतखाब करना जो रूहुल कुद्दुस से भरे हों, ये नए अहदनामे की बुनियादी शर्त है। यही सबसे अहम बात है। तो अब मैं चाहता हूं कि हम वापस आमाल की इस आयत की तरफ चलें 6 और देखें कि रूहुल कुद्दुस से भरपूर होने के 5 तरीके कौन से हैं। जाती तब्दीली ही वो चीज है जिसके आप मुतलाशी हैं। सिर्फ रूहुल कुद्दुस की पैरवी का दावा करने वालों के बजाय उनका इंतखाब करें जिनमें उसके समरात नजर आएं। तो वो कैसा नजर आ पाए? अच्छा, मैं वो आयत पढ़कर सुनाता हूँ। अमाल बाब 6 आयत 3, भाइयों और बहनों, अपने में से 7 ऐसे आदमी चुनो जो मारूफ हों कि वो भरे हुए हैं, और मैंने भरे हुए को नुमाया किया है। क्योंकि हम अगले चंद हिस्सों में ये पैटर्न देखने वाले हैं। आयात में रूह और हिकमत से भरपूर, और हम ये जिम्मेदारी उनके सुपुर्द कर देंगे। 2 आयत बाद आयत 5 में ये तजवीज पूरी जमात को पसंद आई। उन्होंने स्तेफानुस को चुना जो ईमान और रूहुल कुदुस से भरपूर आदमी था। और 6 आयत 8 में अब स्तेफानुस जो खुदा के
फजल और कुदरत से भरपूर था, लोगों में बड़े अजायब और निशानियां दिखाता था। तो मेरा ख्याल है आप पैटर्न देख रहे होंगे, वो भरे हुए हैं, भरे हुए हैं, भरे हुए हैं। जब आप रूह से भरपूर होते हैं तो उसके साथ और भी चीजें आती हैं, और मैंने उन्हें यहाँ नोट कर लिया है। सबसे पहली बात जाहिर है कि रूहुल कुदस से भरपूर होना। और जब मैं इस बारे में बात करता हूं तो मेरे लिए सबसे अहम बात यह है कि आप एक साथ रूहुल कुदस और खुद से भरपूर नहीं हो सकते। मेरा मतलब है ये वाकई एक ही वक्त में एक ही चीज हो सकती है, और अगर आप रूहुल कुदस से भरपूर नहीं हैं तो इम्कान है कि आप खुद से भरे हुए हैं। इसलिए आजिज़ी एक रहनुमा में देखने वाली सबसे अहम खुसूसियात में से एक है जो रूहुल कुदस से भरपूर हो, क्योंकि आप दोनों नहीं हो सकते। खुद को खुदावन के सामने खाली करना यानी अपने आप को आजिज करना खुदावन के सामने, ताकि रूहुल कुदस के लिए जगह बन सके। अगर आप अपनी शान चाहते हैं, अपनी मर्जी करना चाहते हैं, आप रूहुल कुदस से भरपूर नहीं है। लेकिन जब आप खुदा की शान को जाहिर कर रहे हो और खुदा का तरीका, खुदा की मर्जी चाहते हो, ये उस बात की निशानी है कि आप उसकी रूह से भरे हुए हैं। तो खुद से भरे होने के बरक्स ये आजिजी और एक ऐसे जिंदगी की तरह नजर आता है जो फल जाहिर करती है। और हमने ये पहले गलतियों 5, 22 और 23 में पढ़ा है। मोहब्बत, खुशी, सलामती, सब्र, मेहरबानी, नेकी, ये सब हैरत अंगेज चीजें जो रूहुल कुदस का फल हैं, जब वो किसी की जिंदगी पर ज्यादा से ज्यादा काबू पाता है और आजादी देता है। ये सिर्फ फल नहीं है, वहां आजादी भी है। 2 करंथियों 3:17 में लिखा है, जहां रूह है खुदावंद, जहां रूहुल कुदस है वहां आजादी है। वो हमें आजाद करता है। रूह से भरपूर होने के साथ हिकमत भी आती है। कुछ लोग समझते हैं कि हिकमत का मतलब बहुत ज़हीन लगना है और आपको अमसाल कोट करना चाहिए, लेकिन हकीकत में हिकमत से भरपूर होना आसानी से पहचाना जा सकता है। यानी वो बेहतर फैसले करते हैं। अक्लमंद होने के लिए बूढ़ा होना जरूरी नहीं, अक्लमंद होने के लिए आपके बाल सफेद होना जरूरी नहीं। जो चीज आपको चाहिए वो अच्छे फैसलों का एक रिकॉर्ड है, ताकि आप किसी के खानदान को देख सकें, आप उनकी माली हालत देख सकें, आप उनके कैरियर को देख सकते हैं और आप देख सकते हैं क्या ये शख्स अच्छे खुदा तर्ज फैसले करता है। और हिकमत से भरपूर होने के लिए रूहुल कुदस की जरूरत है, क्योंकि हमें रूहुल कुदस की जरूरत है ताकि खुदा के कलाम को अमली जिंदगी में काबिल अमल फैसलों में बदल सकें। खुदा का कलाम जो हजारों साल पहले लिखा गया था, आज हमारी जिंदगियों पर कैसे लागू होता है, तो रूहुल कुदस आपको ये बता देगा। और जब हम वो लेते हैं जो रूहुल कुदस ने कलाम में लिखा है और उसे अपने फैसलों में बदल देते हैं, जो हम अपनी जिंदगियों में करते हैं, तो उसे हिकमत कहते हैं। ये खुदा तर्ज फैसले करने की तरह नजर आता है, यानी ये सलाहियत कि बाइबली समझ बूझ को हकीकी दुनिया के हालात पर लागू किया जाए। तीसरा, बाईमान होना जुर्रतमंदी लगता, जो खुदा पर एतमाद से आती है और खुदा की आवाज सुनने की सलाहियत से। ईमान से भरपूर, आप या तो ईमान से भरपूर हो सकते हैं या खौफ से, लेकिन दोनों नहीं। ईमान का मतलब ये नहीं कि आप में खौफ नहीं, बल्कि ये है कि आपका ईमान खौफ से बड़ा है। और हम इस पर पहले भी बात कर चुके हैं। रहनुमा डरते जरूर हैं, मगर खौफ को हावी नहीं होने देते। ईमान का मतलब खुदा पर भरोसा है जो आपके हर खौफ से बड़ा है, और इसीलिए आप वो करेंगे जिसके लिए खुदा ने आपको बुलाया है। और फिर नंबर 4, खुदा के फजल से भरपूर। ये खुदा की रहमत और हमदर्दी के इजहार की तरह है जो लोगों के साथ इस बुनियाद पर पेश आती है कि आप मसीह में कौन हैं, ना कि इस बुनियाद पर कि उन्होंने क्या किया है। दूसरे लफ्जों में, ज्यादातर लोग दूसरों के साथ वैसा ही सलूक करते हैं जैसा उन्होंने उनके साथ किया हो। तुम मेरे साथ बुरा करोगे तो मैं भी तुम्हारे साथ बुरा करूंगा। ये पुराने अहदनामे की सोच है, जैसे दांत के बदले दांत। खुदा के फजल का मतलब है कि आप लोगों से वैसा ही सलूक करें जैसा खुदा ने आपसे किया। आप इसके हकदार ना थे, मगर आपको रहमत और फजल मिला। रूहुल कुदस से भरपूर होना हमारी जिंदगी में खुदा का फजल पैदा करता है, ताकि हम दूसरों के साथ वैसा सलूक करें जो खुदा ने हमसे किया, ना कि जो हमने उससे किया। 5वां, खुदा की कुदरत से भरना, यानी अपनी रूहानी नेमतों से खुदा का मसा जारी करना, ताकि मसीह के जिस्म की तामीर हो और रूहुल कुदस हमें भर दे। वो सिर्फ हमारा किरदार नहीं बदलता, बल्कि हमें काबिल भी बनाता है। जब हम रूह से मामूर हों तो हमें तालीम, खिदमत, नबूवत या शिफा जैसी नेमतें मिलती हैं जो जिंदगी से जाहिर होनी चाहिए। तो ये है वो चैलेंज जो मैंने महसूस किया कि खुदा ने मुझे इसके साथ चैलेंज किया। कुछ साल पहले ये चैलेंज मुझे मिला कि हम जितना चाहें रूहुल कुदस से भर सकते हैं। यीशु की सलीब पर मौत का मतलब है कि उसने हमें मुकद्दस बना दिया है। वो हमारे दिलों में रूहुल कुदस अंडेल सकता है। लेकिन अब बाइबल कहती है कि हमें 1 करंथियों में रूह पीने के लिए बुलाया गया है। बाब 12 आयत 13। अफसियों 5:18 में लिखा है कि हमें एक ही रूह पीने के लिए दी गई है। और जितना ज्यादा हम अपने आप को खाली करके, अपने आप को आजिज करके खुद को सुपुर्द करते हैं खुदा के हजूर और रूहुल कुद्दुस को पीने के जरिए, इबादत, कलाम, दुआ और फर्मा बरदारी के जरिए, जितना ज्यादा हम रूहुल कुद्दुस से भर जाएंगे। तो सबक एक जुमले में यह है, ऐसे मुमकिन रहनुमाओं का इंतखाब करना जो रूहुल कुद्दुस से भरे हों। ये नए अहदनामे की बुनियादी शर्त है
اور اگر ان سب میں سے ایک چیز ہو جن 6 مختلف خصوصیات کو ہم نے دیکھا تو یہ سب سے اہم ہے، کیا وہ رول قدس سے معمور ہے؟ اگر یہ درست ہو جائے تو باقی سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ہم کچھ سوالات پر بات کریں گے۔ پہلا سوال، آپ کے خیال میں روح القدس سے بھرپور ہونا رہنمائی کے لیے سب سے اہم خصوصیت کیوں ہے؟ دوسرا سوال، آپ کیسے سب سے آسانی سے پہچان سکتے ہیں کہ کوئی شخص واقعی روح القدس سے بھرپور ہے؟ اور جب آپ اس فہرست پر غور کرتے ہیں کہ روح القدس سے بھرپور ہونا کیسا ہے، ان میں سے کون سی چیز آپ کے لیے بڑا چیلنج ہے، امید ہے آپ ان پر بات کریں گے۔ ہم یہ ابھی کریں گے اور اگلے سبق تک جاری رکھیں گے۔ خیر، پروگرام دیکھنے اور سننے کا شکریہ۔ امید ہے یہ مفید رہا ہوگا اور اگلے ہفتے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔